जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एलेमेंट स्टडी विद लारिब। आज हम लोग इंटरपोलेशन यानी कि MTech 603 का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। तो ये है कि इसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। अच्छा, इंटरपोलेशन वो होता है जो मतलब हमसे चीज़ रह जाए, जैसे कि 2001, 2 और 3 हो गए तो फिर वो बोल दें 5, 2005 ना, तो 4 को छोड़ दें, तो उस 4 को जो फाइंड करने वाला प्रोसेस होगा ना उसे इंटरपोलेशन बोलेंगे। और फिर जो उसका मेथड है वो लाइन आउटसाइड ऑफ द टेबल जो होगा उसको बोलेंगे एक्सट्रापोलेशन। ठीक है। फिर फॉरवर्ड के लिए आप लोगों ने ये डेल का सिंबल आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये यूज़ होगा, मतलब ये MCQs में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जस्ट क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये इनके लिए हर एक अलग अलग सिंबल है तो इसलिए माइंड में मस्ट रख लें। फिर इधर देखिए इसकी पावर 1 है। जब किसी चीज़ की कोई पावर होती है तो उसकी पावर 1 होती है, तो ये सिर्फ फर्स्ट पावर बोलते हैं। फिर ये सेकंड है तो सेकंड पावर बोलेंगे। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये टेबल आप लोगों ने माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर x की ऐसी वैल्यू दी होंगी, ये ऐसे y की दी होंगी, तो x y और ये डेल का सिंबल यूज़ करेंगे, डेल y, डेल 2y, इस तरह आप लोगों ने बढ़ाते जाना है। ठीक है। तो डेल 6y तक आप लोगों ने लेके जाना है। फिर क्या करना है कि y नॉट में से y को जब माइनस करेंगे तो डेल y नॉट आएगा। फिर इस तरह y1 में से y नॉट को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस तरह 2 और में से 1 को निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह आप लोगों ने करते जाना है। ठीक है। तो इधर इसकी पावर इधर 1 है ना, तो इधर आप लोगों ने ऐसे कम करते जाना है। अभी इधर डेल वाई नॉट होगा, इधर फिर 2 होगी और वाई होगी, फिर 3 होगी, वाई नॉट होगा। तो इस तरह इस टाइम तक करते रहना जब तक कि डेल 6y आ जाएगा। इधर आप लोग वैल्यू शार्ट होती जाएंगे, इधर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, फिर इधर 2 होना है। ठीक है, बाय मिस्टेक आ गया, इधर 2 होगा और इधर 1 और इधर 0। तो इसको डायगोनल डिफरेंस या फिर डायगोनल टेबल बोलते हैं, फॉरवर्ड डायगोनल टेबल। ठीक है। फिर जो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द टेबल होगा उससे वाई नॉट होगा, उसको लीडिंग टर्म बोलेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगी उसे क्या बोलेंगे, वाई नॉट की जो टर्म होगी उसे लीडिंग टर्म बोलेंगे। और जो बाकी जितनी होंगी वो डेल वाई नॉट, डेल 2y नॉट, डेल 3y नॉट, उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग डिफरेंस। इसको लीडिंग टर्म और इसको लीडिंग डिफरेंस बोलेंगे। ये MCQs में पूछ सकते हैं, आप लोग ये माइंड में रख लेना। फिर ये एग्जांपल वो लोग दे देंगे कि ये x की वैल्यू मैंने आप लोग बोला है वो देंगे और y की वैल्यू, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी वैल्यू को एक दूसरे से माइनस करते जाना है, तो हम लोगों के पास वैल्यू आती जाएगी। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ आ जाएगा। इधर मैंने आप लोग बताया कि x की वैल्यू वो लोग दे देंगे, फिर y की वैल्यू वो लोग दे देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, तो आप लोग पास ये आएगी। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ऐसे करते जाना है, तो आप लोग को ऐसे वैल्यू आ जाएंगी। तो आप लोग ये वैल्यू खुद सोल्व करने की कोशिश करें। समटाइम आंसर्स में मिस्टेक्स भी होती हैं। तो ये जब इसमें से देखिए ये 0.01 है, तो इसमें मतलब बिल्कुल ये जब होगा माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0.6, तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। तो आप लोगों ने उस टाइम तक फाइंड करते जाना है जब तक कि आप लोग की वैल्यू ना आ जाए। फिर ये एग्जांपल सम टाइम आ जाती है, एक्सप्रेस डेल नॉट डेल 2y नॉट एंड डेल 3y नॉट टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप लोगों को फाइंड करना है। तो डेल 2y था, वो कैसे फाइंड किया था, वो आप लोगों ने जो ऊपर टेबल बनाया है इसके लिए क्या था, डेल वाई 1 में से आप लोगों ने डेल वाई नॉट को माइनस किया था, यानी कि y2 में से y1 को माइनस किया था। और इसके लिए आप लोगों ने क्या किया था, डेल y2 के लिए आप लोगों ने किया था कि y1 में से y नॉट को माइनस किया था। तो आप लोग ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो आप लोग की वैल्यू आ जाएगी। फिर डेल 3y नॉट की वैल्यू आप लोगों ने कैसे फाइंड की थी, ये ऐसे डेल 3y1 क्या करेंगे, डेल y2 माइनस डेल y1, और डेल नॉट की डेल 2y नॉट की वैल्यू कैसे आप लोगों ने फाइंड की, y1 में से y नॉट को माइनस किया था। फिर आप लोग ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
और इस एक्सप्रेशन को आप लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे। और ये वाला फार्मूला आप लोगों ने माइंड में मस्ट रखना है, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल। तो आप लोग अगर ये वाला डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद कर सकते तो पूरा टेबल याद कर लें, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो yn माइनस एन सी वन, वाई एन माइनस वन, ये इसकी है ना C1 C2 C3, इस तरह वैल्यूज़ की इंक्रीज होती जाएंगी और n में से वैल्यू ख़त्म होती जाएंगी, मतलब कम होती जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि y की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी और इधर n की वैल्यू इसको -1 n बन जाएगा। तो आप लोग आई होप कि कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई कमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही करना है अभी, कैसे आप लोगों ने वैल्यू वगैरह आप लोगों ने निकाल लिया है तो आप लोगों ने वैल्यू डाल दी। तो ये आप लोग ये सबमिशन आप लोग माइंड में रख लें, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग को मज़ीद हेल्प कर सकूं। ये नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 है, तो हम लोग ये नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट है तो आप लोग बता सकते हैं।